शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। दोस्तों, ये शेयर मार्केट क्या है? हम शेयर मार्केट से पैसा कैसे बना सकते हैं? ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है? तो ये सारी चीजों को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं ये शेयर मार्केट क्या है। आपको तो मालूम होगा, जब भी किसी चीज का नाम रखा जाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस होता है, बहुत बड़ा मीनिंग होता है, उसे कुछ ना कुछ मतलब होता है। ऐसा तो नहीं है किसी भी चीज का ऐसे ही नाम रख दिया जाए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शेयर मार्केट का नाम शेयर मार्केट क्यों पड़ा। तो गाइस, अगर आप शेयर मार्केट को ध्यान से देखो तो शेयर मार्केट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक शेयर और एक मार्केट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये शेयर का मतलब क्या होता है। तो शेयर का मतलब होता है किसी भी चीज का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा या फिर भाग। नहीं समझ में आया? चलो और इसको तोड़ते हैं और इसको डीप में चलते हैं। लेकिन गाइज हाँ, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि सीखने वाली चीजें ना अक्सर बोरिंग ही होती है। लेकिन इस वीडियो के बाद ना आपको शेयर मार्केट के बारे में कहीं और सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये शेयर मार्केट क्या है। अब मान लो आपके पास एक एप्पल है, ठीक है, और उसे अपने 4 दोस्तों में बांटना चाहते हो, तो कैसे बांटोगे? तो भैया सिंपल है, हम उस सेब को 4 टुकड़ा में बांटेंगे और हर एक दोस्त को एक एक शेयर दे देंगे, एक एक हिस्सा दे देंगे, तो हो गया 4 दोस्तों में एक एप्पल 4 भागों में बट गया। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले ना आप एक कॉपी और पेन लो और एक पहला नोट बनाओ कि शेयर का मतलब क्या होता है। तो शेयर का मतलब होता है किसी भी चीज का एक छोटा सा हिस्सा। अब दूसरा वर्ड आता है मार्केट। अब ये मार्केट क्या है? तो मान लो आपके घर के पास कोई सब्जी मंडी है, किराने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, तो जब आप वहां पे जाते हो तो कोई अपने चीजों को बेच रहा होता है और कोई उस चीज को खरीद रहा होता है। तो मार्केट वर्ड से समझ में आता है कि ऐसी जगह जहां चीजों की खरीद बेच होती हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ शेयर का मतलब समझा, किसी भी चीज का एक छोटे से हिस्से को हम शेयर कहते हैं। मार्केट का मतलब समझा कि जहाँ चीजों की खरीद बेच होती हो उसे हम मार्केट कहते हैं। तो जब हम शेयर और मार्केट को एक साथ मिलाते हैं तब हमें क्या मतलब निकलता है? तो पहले बात याद रखिएगा, यहाँ शेयर मार्केट की बात हो रही है, सब्जी मंडी की नहीं। तो शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर की खरीद बेच होती है। तो चलो अब आप यहाँ तीसरा पॉइंट लिखो कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां लोग कंपनियों की हिस्सेदारी की खरीद और बेच करते हैं। तो अब आपको शेयर मार्केट के बारे में समझ में आ गया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो चलो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं कि कंपनियां अपने शेयर को बेचती क्यों हैं और हम उसे खरीदते कैसे हैं। क्योंकि कंपनियां पागल तो है नहीं कि अपने कंपनी में किसी और को हिस्सेदारी दे देगी, कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे जो कंपनी अपने शेयर को बेचती है। तो यहाँ होता क्या है कि जब कंपनियों को पैसे की जरूरत पड़ती है, जब उसे अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है, तो उसके पास जो पहले से कंपनी है और जो अच्छे से चल रही है, तो वो क्या करती है, उस कंपनी के शेयर निकालती है। नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं, चलो हम अब इसको और तोड़ते हैं। मान लो आपके पास एक कपड़े की दुकान है और वो बहुत अच्छा चल रही है। अब आपको एक दिन आइडिया आता है कि क्यों ना कपड़े की दुकान के साथ साथ एक शूज की भी दुकान खोल ली जाए, वो भी चलेगी, ये भी चलेगी। बट आपके पास होता क्या है कि शूज की दुकान खोलने के लिए बस आपके पास 1 लाख रुपया है और शूज की दुकान खोलने में हमको 5 लाख रुपए की खर्च आएगी। तो अब हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि या तो हम जाके बैंक से लोन ले ले, कर्ज ले ले, या फिर दूसरा ऑप्शन है जो हमारे पास ऑलरेडी दुकान है उसके हम हिस्सेदारी निकाल दें। वहां पे लोग आए और उस हिस्सेदारी को खरीद के, उस शेयर को खरीद के हमें पैसा दे दें। चलो अब आप शूज की दुकान पर से आप अपने कपड़े की दुकान पर आ जाओ। अब वो जो कपड़े की दुकान है बहुत अच्छा चलती है और जो दुकान की कीमत है वो 10 लाख रुपया है। अब आप क्या किए, उस दुकान को 10 भागों में बांट दिए। बांटा बहुत भागों में सकते हैं, लेकिन आपने उसे 10 भागों में बांटा। तो बताओ एक भाग की कीमत क्या होगी? उस दुकान की कीमत जो है वो 10 लाख रुपया है। तो आप 10 भागों में बांटे तो एक भाग की कीमत कितनी होगी? सिंपल है, 1 लाख रुपया होगी। अब आपने क्या किया कि उस कंपनी के एक शेयर को रख के बाकी के 9 शेयर को पब्लिक कर दिया कि भैया जिसको भी चाहिए वो आए, हमें उसके बदले पैसे दे और वो अपना हिस्सेदारी ले ले। लेकिन आप यहाँ पे एक गलती कर दिए, क्योंकि यहाँ पे एक नियम आती है कि जिसके पास उस दुकान की ज्यादा शेयर होगी, ज्यादा हिस्सेदारी होगी, वही दुकान का मालिक होगा। तो यहाँ पे आप दुकान के मालिक भी रहना चाहते हो और पैसा भी चाहिए आपको, तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे कि उस दुकान की जो आधे से ज्यादा शेयर है
वो आप खुद रख लोगे। जैसे वह उसका 10 शेयर है तो आप क्या करोगे, 5 से ज़्यादा शेयर मतलब 6 शेयर आप खुद रख लोगे। अब जो 4 शेयर बचेगा, अगर आप उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हो, अगर कोई 4 का 4 शेयर भी खरीद लिया ना, फिर भी वो मालिक नहीं बन सकता, मालिक आप ही रहोगे, क्योंकि 6 शेयर आपके पास है और उसके पास 4 शेयर है, तो ऑब्वियसली कि मालिक आप ही रहोगे और आपके पास पैसा भी आ गया, मालिक भी रह गया। अब आपने 4 शेयर बेच दिए, अब 4 शेयर के बदले आपको कितने रुपए मिलेंगे? तो जैसे कि हमने पीछे बताया था कि जो 1 शेयर की कीमत है वो 1 लाख रुपया है, तो वहां 4 शेयर की कीमत हमारे 4 लाख रुपया हो जाएगा। अब हम कपड़े की दुकान से चलते हैं अपनी जूते की दुकान पे, तो हमारे जूते की दुकान खोलने में कितने की कमी हो रही थी? 4 लाख रुपया की, क्योंकि 1 लाख हमारे पास पहले से थी और 4 लाख रुपया और चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे, आराम से अपने जूते की भी दुकान खोल लेंगे और यहाँ कपड़े की दुकान का भी मालिक हम हो गए, जूते का भी दुकान का मालिक हो गए। अब होगा क्या, अगर कपड़े की दुकान में अगर हमको 10 रुपये का प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे, 6 शेयर हमारे पास है तो 6 रुपया हम रख लेंगे, बचे के 4 रुपया जिसके जिसके पास शेयर होगा एक एक करके बांट देंगे। इस तरह से जो जो वो दुकान के शेयर लिए होंगे उनको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हमको लॉस होता है तो क्या होगा, अगर मान लो 10 रुपया का लॉस होता है तो भैया 6 शेयर हमारे पास है तो 6 रुपया का लॉस हमको लगेगा, एक एक शेयर उनके पास है, एक एक रुपया का लॉस उनको लगेगा। अब ये तो पता चल गया कि कंपनियां अपने शेयर क्यों बेचती है, तो चलो आप एक नोट भी बना लो कि कंपनियां अपने शेयर तब बेचती है जब कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है या फिर जब वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि शेयर मार्केट क्या है, कंपनियां अपने शेयर को क्यों बेचती है। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है कि हम शेयर को कैसे खरीद सकते हैं। तो हम ये टॉपिक अगले वीडियो में बता देंगे कि हम शेयर को कैसे खरीद सकते हैं, कंपनियां अपने शेयर को मार्केट में लॉन्च कैसे करती है, क्योंकि भाई सब्जी मंडी तो है नहीं कि दुकान लगा लेंगे और सबको बेच देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो तीसरा पॉइंट है कि IPO क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, हो सके तो इस वीडियो को सेव कर लो और नोट बनाना मत भूलिए।